रोजगार विद अंकित बुक हिस्ट्री गांधी एरा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1919 टू 1947 सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। 9 जनवरी 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे था। महात्मा गांधी 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे। गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना डरबन में की थी। गांधी जी की एक दृष्टि से में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। इसे ही राम राज्य कहते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर 1869 को गुजराती परिवार में पोरबंदर में हुआ था। गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ। गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। यहाँ से इम्पोर्टेंट है कुछ पॉइंट सिर्फ। एक तो ये कि गांधी जी 15 में तो आए, 16 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। शुरू में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों की सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया था। 15 में आए, 16 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 17-18 में चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। फिर अगला, महात्मा गांधी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक से बहुत प्रभावित थे, अनटू द लास्ट। उसके बाद 1919 में खास बात थी, रौलट एक्ट आया। रौलट एक्ट 1919 में भारत आया। इस समय जेम्स फोर्ड वाइसरॉय था। रौलट एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद कर सकती थी, इसलिए भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा। गांधी जी ने रौलट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने की निश्चय किया। गांधी जी ने रौलट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। अंग्रेज सरकार ने गांधी जी के पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में आक्रोश बढ़ गया, इसलिए गांधी जी को बॉम्बे ले जाकर रिहा कर दिया, परंतु जनता का आक्रोश कम नहीं हुआ। तो उसी बीच पंजाब में जलियांवाला हत्याकांड हो गया 1919 में ही। ये ईयर याद रखना है। रौलट एक्ट 1919, जलियांवाला कांड वो भी 1919। रौलट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक सभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई। अमृतसर की फौज कमांड जनरल डायर ने हत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी। हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। 10 मिनट तक हुई गोलाबारी में लगभग 400 व्यक्ति मारे गए थे तथा 2000 लोग घायल हो गए। वाइसरॉय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया। इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। इस हत्याकांड की जांच हंटर आयोग ने की। हंटर आयोग ने जनरल डायर के कृत्य को वैध बताया। उसके बाद 1919 से 1921 में खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने 1919 में शुरू किया। यह आंदोलन तुर्की के खलीफा
का अंग्रेजों द्वारा अपमान किया जाने के कारण हुआ। इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन भी प्राप्त था। असहयोग आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 1 अगस्त 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। गांधी जी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि भी वापस कर दी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी भीड़ ने थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 जवान जिंदा जल गए। इस घटना से गांधी जी ने बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया, परंतु आंदोलन के प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। 1921 में एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी और इसी से ही भारतीय को सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, शशि चंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में। ये डेट याद रखा। 1915 में गांधी जी आए। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये 1916 में गांधी जी ने 16 में गांधी आश्रम की स्थापना की। 17-18 में चंपारण किसान आंदोलन हुआ। 19 में रोलर्थ एक्ट और जलियांवाला बाग। 1919 से 21 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भी 20 में शुरू हुआ और वो 20 में 1 अगस्त 2020 में नहीं, फिर उसके बाद चौरी चौरा कांड को 5 फरवरी 1922 में समाप्त कर दिया गया। चौरी चौरा कांड के बाद फिर उसके बाद 22 के बाद 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। फिर 23 के बाद 24 में रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। फिर 25 में खासकर ये काकोरी कांड हुआ। काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस घटना में 29 लोग अभियुक्त बनाया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, रोशनलाल को फांसी दी गई। याद रखें, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान और रोशनलाल को फांसी दी गई। 1928 में, ये 25 की बात है। फिर 28 में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की। फिर 28 में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की लाहौर में हत्या कर दी। सैंडर्स की 29 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा मंडल में बम फेंका तथा भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। 23 मार्च 1931, बहुत इंपॉर्टेंट डेट, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। 27 फरवरी 1931 को इस संगठन के बचे एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के मुठभेड़ में शहीद हो गए। राजद्रोह के आरोप में 1934 में सूर्यसेन को फांसी दी गई। साइमन कमीशन 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। लॉर्ड इरविन के समझौते पर भारतीय के साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। सुझावों पर भारतीय को साइमन कमीशन से लॉर्ड इरविन का ही सुझाव था जो भारतीयों को अलग रखा गया था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। जहां जहां पर यह आयोग गया वहां उसको काले झंडे दिखाए गए। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 1928 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 में दी।
ये 1928 है। और यहाँ पर 1929 भगत सिंह, ये लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी भी कहते हैं ना उनको, इसी के वजह से यहाँ पर विधानसभा मंडल में बम फेंका गया था। नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर लॉर्ड वर्कन ने भारत को संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है तथा उसके बाद दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। जिन्ना फॉर्मूला। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडली में सुविधा दिए जाने की मुसलमानों की 14 मांगों का प्रमाण जारी किया था। इसे छोड़कर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 30 दिसंबर 1929 को आयोजित किया गया। यह अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इम्पोर्टेंट डेट 12 मार्च 1930 में हुआ था ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन डिसओबीडियंस में लागू किया गया। 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। दांडी मार्च भी कहते हैं उसको। और जो एक ये था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है असहयोग आंदोलन। सहयोग नहीं मिलना का नॉन कॉपरेशन। 1920 में सिविल डिसओबीडियंस 1930 में, 10 साल बाद। दांडी यात्रा करी, 78 अनुयायी थे और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च नमक का तोड़ा गया। यहीं से सभी के प्रारंभ हुआ। नमक कानून का उल्लंघन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा यरवदा जेल में रखा गया। उसके बाद आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार जिसको दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम ने गांधी जी ने ठहराया हुआ था। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल्ला गफ्फार खान ने शुरू किया। इस आंदोलन के मध्य में खान अब्दुल्ला गफ्फार खान ने सविनय आंदोलन को सहयोग दिया। गोलमेज सम्मेलन, इम्पोर्टेंट। राउंड टेबल 30 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा। पहला लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इस सम्मेलन में अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। बहुत बढ़िया। दूसरा गोल में सम्मेलन में 1931 में लंदन में हुआ। महात्मा गांधी ने दूसरे गोल सम्मेलन में भाग लिया। ये इम्पोर्टेंट है। कौन से में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। परंतु सांप्रदायिक समस्या पर विवाद होने के कारण गांधी जी वहां से निराश होकर वापस आ गए और ये सम्मेलन विफल हो गया। तीसरा गोल सम्मेलन 1932 में लंदन में हुआ। इस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। नोट भीमराव अंबेडकर एक मात्र भारतीय थे जो तीनों सम्मेलन में उपस्थित रहे थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। पूना पैक्ट, पूना समझौता 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जब जेल में थे तो तब हुआ था। पूना समझौता के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त हो गई। इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हो गया। कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा, यदि आप हमको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं तो हम इस युद्ध में आपकी सहायता करेंगे। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के उत्तर में वाइसरॉय लॉर्ड लिथिंगो ने 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पाकिस्तान शब्द का जनक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला एक छात्र चौधरी रहमत अली था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। इम्पोर्टेंट डेट
ईयर सॉरी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 19 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया। इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और पैलेस में रखा गया आगा खां पैलेस में रखा गया। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था खराब स्वस्थ होने के कारण महात्मा गांधी को 1944 में रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के शिमला समझौता 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 24 अगस्त 1946 में भारत दिल्ली आया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य स्टैकफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट योजना के दौरान भारत के संविधान का निर्माण हुआ। इटली की घोषणा। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि सभी अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत के लोगों को सत्ता सौंपकर सदा के लिए भारत को छोड़ देंगे। 20 फरवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस निर्णय को बुद्धिमानी और साहसी निर्णय बताया। माउंटबेटन योजना, बस ये याद रखें, माउंटबेटन लास्ट था। ये लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बने और लास्ट वाइसरॉय। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम था। भारत के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख थे। इसमें 13 मार्च उद्धम सिंह ने अलीपुर केस में सरकारी गवर्नर नरेंद्र गोसाई बन गया। ये तो ऐसे विश्व इतिहास में प्रमुख तथ्य। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, ठीक है। दूसरा युद्ध 1939 से 1945 तक। 14 से 18, 39, 45, 14 से 28, 14 से 18, 39, 45। रूस से टर्की। यूरोप का मिराज कहा जाता है। ये टर्की को यूरोप का मिराज कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माण मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। वह तुर्की का पहला राष्ट्रपति था। रिपब्लिक पीपल्स पार्टी के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। चीनी क्रांति विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य। मिस्र की प्राचीन सभ्यता नील नदी की सभ्यता के विकसित हुई है। घाटी में, नील नदी की घाटी में मिस्र के लोगों ने सर्वप्रथम खेती का आविष्कार कर लिया था। लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर दमिश्क था। सबसे पुराना शहर दमिश्क। सौर पंचांग मिस्र देश के देन है। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण सम्राट खुफू द्वारा गीज़ा में करवाया गया। मिस्र के किसान को फलाहा कहा जाता है। मुख्य सवारी बैलगाड़ी थी प्राचीन मिस्र। आ जाऊंगा।